लेते हैं लोकस का आगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है ना, ये इनडायरेक्ट वे है कहने का कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ध्यान रखना, कभी भी आपको कहा जाए कि दो परपेंडिकुलर लाइंस, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इनडायरेक्टली पूछा जाता, बोला जाता है इस टू परपेंडिकुलर लाइंस के नाम से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इनका सम जो है वो कितना है, 1। ओके, सो दिस वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, दिस वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी पिछले लेक्चर में मैंने तीन चीजें लिखाई थी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। तो ये हो जाएगा, एक होती मोड एच, दूसरी होती मोड के, और दोनों का सम इक्वल्स टू अपने को कितना दे रखा है, 1। रिप्लेस एच के बाय एक्स वाई, तो मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल्स टू 1। और अगर आपको इसकी बात कहे, ये तो ये क्या चीज है, मोड के ग्राफ मतलब चार लाइंस, है ना, चार लाइंस। और वो क्या होती है, वो या तो रोम्बस बनता है या स्क्वायर बनता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने इस चीज को इंक्लूड करा था कि अगर इनके कोएफिशिएंट सेम है तो वो एक स्क्वायर बनाएगा हमेशा। तो अगर मैं इसका लोकस पूछे तो वो एक स्क्वायर होगा। कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन के बजाय अपने को पूछ लेता है वो कि वो क्या है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड नेम दैट फिगर एज वेल। तो वो चीज रहती है। ओके, नेक्स्ट में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। If P 1,0, Q -1,0 and R 2,0, then find locus of S. S is another point, fourth point, such that SQ square plus SR square is equals to 2SP square। और इसके जो ऑप्शन है आपके पास में वो है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बी ऑप्शन है आपका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इज योर सर्कल, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो सबसे पहले मुझे भाई लेट अस सपोज योर एस टू बी, लेट अस सपोज योर एस टू बी एच कॉमा के। ठीक है, ये आपका लोकस रहेगा। SQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2SP स्क्वायर। इसमें पुट कर रहे हैं अपन SQ स्क्वायर, S और Q, ये डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट ऑफ H माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर, K माइनस 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये कौन है आपका, ये SQ है और ये उसका स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। अब S और R के बीच का डिस्टेंस H माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट H माइनस 2 का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर, K माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ SP का स्क्वायर, है ना। अब मैं जो डिस्टेंस लगाऊंगा वो S और P के बीच में लगाऊंगा, 2 टाइम्स इसका स्क्वायर हो रहा है ना, SR का स्क्वायर हो रहा है, 2 टाइम्स अंडर रूट SP की बात कर रहे हैं अपन, S ये रहा और P वो रहा, H माइनस 1 का स्क्वायर, H माइनस 1 का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर, K माइनस 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर देते हैं, स्क्वायर और रूट गया, भूल जाओ इन दोनों को, H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर, इधर करें तो ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस 4H, H स्क्वायर माइनस 4H प्लस 4 प्लस K स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ, इधर क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस 2H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट उधर भी चला गया, H स्क्वायर 2H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 1 और 4 5, ये 4H और माइनस 2H और माइनस 4H को भी अपन माइनस 2H लिख देते हैं ना, माइनस 2H, K वाली टर्म्स लिख देते हैं K स्क्वायर 2K स्क्वायर, और कोई K का नहीं। अब कांस्टेंट बच रहा है अपने पास 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन सबको सिमिलर टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। उस तरफ में बात करूं तो हो जाएगा 2H स्क्वायर माइनस 4H प्लस 2 प्लस 2K स्क्वायर, 2K स्क्वायर 2H स्क्वायर से 2K स्क्वायर 2H स्क्वायर कैंसिल हो गया,
ठीक, अपने पास क्या बच रहा है 5 -2 -4h + 2h -2h h इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब ये जो है ना इसको रिप्लेस कर दो, x इज इक्वल टू -3/2। अगर आप इस लाइन को बनाते हो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, है ना, ये -3/2 मतलब 1.5 वो यहाँ पर बनेगी। x इक्वल टू 1 का कभी ग्राफ बनाया है, वो क्या बनता है डायरेक्टली x इक्वल्स टू 1 पे एक लाइन बन जाती है, दिस इज x इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू -3/2 मतलब ये दिस इज योर x इक्वल टू -3/2। तो ये जो चीज है वो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पैरेलल टू लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में कि इक्वेशन नहीं होती है, ठीक है, उसके ऊपर कमेंट होता है कि वो उसका नेचर क्या है। हालांकि ये क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है, सर्कल नहीं बन रहा। आपके पास ऑप्शंस ऐसे भी आ जाते थे कि लाइन होगी, सर्कल होगी, या रेक्टेंगल होगा, इलिप्स होगा, जो भी होगा, जो भी उसकी मर्जी है वो लिख देगा, उनमें से एक ऑप्शन जो सही होगा वो अपने को इसकी इक्वेशन को देख करके बताना है। भाई x की पावर 1 है मतलब इक्वेशन लीनियर है, दैट विल बी फॉर्मिंग अ लाइन। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास में काफी बढ़िया क्वेश्चन है ना, जनरली कभी कभी पूछा भी जाता है और आपको तो इस चीज का ध्यान रखना है। अ रॉड ऑफ लेंथ 2L, 2L है ना, नॉट 12, इट्स 2L, is sleeping between the two perpendicular lines, is sleeping between टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब फिर वही बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पूछ रहा है आपको। फाइंड फर्स्ट पार्ट, लोकस ऑफ सेंट्रोइड मेड बाय द परपेंडिकुलर लाइंस। locus of centroid made by line and two perpendicular lines। सेंट्रोइड तो ट्राइंगल का निकलता है और ट्राइंगल 3 लाइन से बनेगा। 3 लाइंस कौन सी, एक तो 2 ये और एक ये। दूसरी चीज लोकस ऑफ सर्कम सेंटर, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर मेड बाय लाइंस एंड टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, कभी कभी ये 2L की जगह वैल्यू भी दे देता है आपको कि 15 सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट हाँ बहुत जनरल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये। आपके जेई की हर गवर्नमेंट बुक में, सरकारी किताब में होगा। सरकारी किताब मतलब जितने भी आपके डीपीपी या जितने भी जो नोट्स होंगे जितने भी इंस्टीट्यूट के, सब में ये क्वेश्चन तो कॉमन है। देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन। टू परपेंडिकुलर लाइंस, दैट मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, ये दिस इज स्लीपिंग बिटवीन दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है। ओके, इस डिस्टेंस को मैं A एज्यूम करता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं B एज्यूम कर देता हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,B। ठीक है, वैसे आगे चल करके जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो इसका नाम इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहां पर आप इसको A और B से ही डिनोट करोगे। ठीक है, तो अभी से मैं आदत दिलवा देता हूँ इसकी। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये आपका ओरिजिन है, 0, 0, दुनिया जानती है इसको। तो ठीक, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं कहीं अंदर आएगा। ठीक है, सेंट्रोइड यहाँ कहीं आएगा, यहीं से अपन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते थे। इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा, जिसको मैं H कॉमा के लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे लोकस सेंट्रोइड का निकालना है। तो सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट को ही आपको H के एज्यूम करके चलना पड़ेगा, H कॉमा की। इस पॉइंट को कुछ भी आप लिख देना, आपकी इच्छा हो।
सेंट्रोइड के अंदर मैं क्या करूंगा, सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाऊंगा, सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, h इज इक्वल्स टू 0 प्लस a/3, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3h। इस तरह से इसमें सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाया तो k विल बी b प्लस 0 प्लस 0, b प्लस 0 प्लस 0/3, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 3k। ओके, अब अपने पास में इसकी इक्वेशन की फॉर्म देनी है इसको, है ना, जिसमें h किया है, फिर h के को मैं x y से रिप्लेस करूंगा। तो इक्वेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम के अलावा मेरे हिसाब से कुछ होती नहीं, जिसमें ये हाइपोटेन्यूज आपको 12 दे रखा है। तो आप क्या लगा दोगे, डायरेक्टली आप लिख दोगे कि भाई a² प्लस b² इक्वल्स टू a² प्लस b² इक्वल्स टू 2l², ठीक है, जिसमें मैं a और b की वैल्यू रिप्लेस करके यहाँ से लिख दूंगा। ये हो जाएगा 3h² प्लस 3k² इज इक्वल्स टू 2l²। 9h को x y से रिप्लेस कर देते हैं, 9x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 2l², x² प्लस y² इक्वल्स टू 2/9l²। ये आपके पास में सेंट्रोइड है क्या। देखो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में, ये जो है ना इसका स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर भी होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दैट विल बी 4l², 4l², ठीक है। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं अपन। सेकंड पॉइंट कह रहा है आपको डायग्राम वही है ना, सारी चीजें वही, ये आपके पास में a हो जाएगा, ये पॉइंट आपको, ये लेंथ b हो जाएगी, और ये आपको 12 दे रखा है। मुझे अब इस बार क्या करना है, सर्कम सेंटर निकालना है। और आपको अगर पुरानी बातें याद हो तो मैंने बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो यहां पर आपका जाकर के क्या हो जाएगा, h के आ जाएगा, ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में a,0, ये पॉइंट आपके पास में 0,b। तो h के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो मिड पॉइंट से आएंगे, a प्लस 0/2, तो a विल बी 2h, k इज इक्वल्स टू 0 प्लस b/2, तो b विल बी इक्वल टू 2k। और बात वही है, आगे पीछे आपको लगाना तो पाइथागोरस थ्योरम ही है इसके अंदर। तो वही चीज a² प्लस b² इक्वल्स टू 2l का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना, 2h, 2h का स्क्वायर 2, k का स्क्वायर 4l², 4h² प्लस 4k² इज इक्वल्स टू 4l²। 4 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू l²। दिस विल बी द आंसर टू द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर। तो ये तो थे अपने पास में कुछ कार्टेशियन फॉर्म्स, है ना। आगे जो अपन चलेंगे वो पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पैरामेट्रिक फॉर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पहली बार पैरामेट्रिक का नाम सुन लो, बट आगे आपको बहुत सुनने को मिलेगा और आपके क्वेश्चन को रिड्यूस कर देता है, सॉल्यूशन को। और जेई जो है वो आपको इस चीज पे जरूर फोकस करेगी कि आपके क्वेश्चंस ऐसे देगी जो आपको रिड्यूस करके इन फ्यूचर, है ना, मतलब आप सर्कल्स पढ़ोगे, पैराबोलास पढ़ोगे, तो उन सब में इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन अगर 2 लाइन में होता है तो जनरल फॉर्म से उसको 2 पेज में कराएगी। तो वहां पर आपको जो है इनकी पैरामेट्रिक फॉर्म्स को बहुत ज्यादा यूज है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पहली बार आप नाम सुनोगे इसका। तो शुरू करते हैं। लोकस ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, लोकस ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, ठीक है। इसमें करना क्या होता है आपको, इसमें पैरामीटर को हटाना है बस। सबसे पहली चीज ये पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर ये होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ये होती है कि आपके पास में x और y 2 वेरिएबल्स हुआ करते थे। यहां पर क्या होगा, x विल बी अ फंक्शन ऑफ t, देन y विल आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ t। मतलब ये जो दोनों है एक पैरामीटर पर एग्री करेंगे, ठीक है, तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म कह देंगे। वो फॉर्म जिसमें x और y किसी तीसरे वेरिएबल पे एग्री कर रहे हैं, दैट विल बी द पैरामीटर ऑफ दैट इक्वेशन, एंड हेंस इट इज केम टू बी नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म। t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, z भी हो सकता है, बस ये चीज ध्यान रखना कि दोनों में वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। ओके, क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे लोकस निकालना है आपको इनका, x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, y इज इक्वल्स टू a cos थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल्स टू a sin थीटा,
y is equals to b cos theta, again theta belongs to r. C, x is equals to a sec theta, y is equals to b tan theta. Then comes your d part, x is equals to a cos theta plus b sin theta, y is equals to a sin theta minus b cos theta. ठीक है, ये कुछ बेसिक सी टर्म्स है. देखो अब अपने को क्या करना है, इसको जैसे तैसे करके इस पैरामीटर को हटाना है. इन क्वेश्चन के अंदर इस पैरामीटर को रिमूव करना है, मतलब इस थीटा को रिमूव करना है. जब मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई आपका जो साइन थीटा है वो x अपॉन a है. लिख सकते हैं साइन थीटा x अपॉन a डिवाइड में आ गया. एंड y इज इक्वल्स टू cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन b. और मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. अब इसको हटाना है तो साइन cos में रिलेशन क्या है भाई, साइन cos में रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना. यहां पर भी a आएगा, y बाय a आएगा. तो ये हो जाएगा x अपॉन a का स्क्वायर प्लस y अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ये आंसर आ गया. मींस इन पैरामीट्रिक फॉर्म वी हैव टू रिमूव दैट पैरामीटर. तीसरी पार्टी को उड़ाना है. और भविष्य में आप जाकर के पढ़ोगे कि ये जो होता है सर्कल होता है, दोनों पे स्क्वायर है तो वो सर्कल होगा, इनके कोएफिशिएंट सेम है तो. और अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो वो इलिप्स की शक्ल ले लेगा. सेम जैसे ही स्क्वायर और रोम्बस के अंदर होता है वैसे सर्कल और इलिप्स में होता है. जब मैं बी पार्ट की बात करूंगा, बी पार्ट के अंदर यहां पर आ रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू x अपॉन a एंड cos थीटा इक्वल्स टू y अपॉन b. ठीक है, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो x अपॉन a का स्क्वायर प्लस y अपॉन b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दोनों पे स्क्वायर है, कोएफिशिएंट डिफरेंट है, इलिप्स. हालांकि आपको ये चीजें भी याद रखने की नहीं है, ये सर्कल होता है इलिप्स होता है, क्योंकि उनके खुद के एक चैप्टर है तो आपको बेसिक फॉर्म से याद हो ही जाएगी वैसे भी. ठीक, आगे बात करते हैं. तीसरा खुद से करना, ट्राई बाय योरसेल्फ, है ना. सिंपल है क्योंकि sec और tan में रिलेशन दुनिया जानती है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, और बीच में माइनस जाएगा तो वो हाइपरबोला बनेगा, उसकी शक्ल हाइपरबोला बनेगी. ठीक है, डी वाला पार्ट में कर रहा हूं. अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो मैंने बताई थी ऐसी शक्लें कभी भी आ जाए तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो. ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, स्क्वायर एंड ऐड. तो एलएचएस पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सामने की तरफ क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा. जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये हो गया कैंसिल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे देगा आपको a स्क्वायर, वो दे देगा आपको b स्क्वायर. ये आपको इसका लोकस आ गया. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. अगले क्वेश्चन में अपने प्रश्न में है a के कोऑर्डिनेट दे दिए, b के कोऑर्डिनेट दे दिए, c के कोऑर्डिनेट दे दिए, और मुझे लोकस निकालना है सेंट्रोइड का. ठीक है, तो अपने को सेंट्रोइड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. सेंट्रोइड फॉर्मूला होता है वही, लेट अस सपोज सेंट्रोइड b h k, क्योंकि लोकस जिसका निकालना है वो h के. ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. तो x1 हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस 1 अपॉन 3, एंड k इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. तो ये हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा प्लस 2 अपॉन 3. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि ये जो है ना, ये इन शक्लों को अपन स्क्वायरिंग और एडिंग करके रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो अपन क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे. सेपरेट करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 3h माइनस 1, 3h माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां बचेगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा
इधर हो जाएगा 3k माइनस टू, 3k माइनस टू, ये बच जाएगा a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इनकी क्या करते हैं, स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। मुझे पैरामीटर थीटा को रिमूव करना है ना। ऐसे में इक्वेशन में स्क्वायरिंग एंड एडिंग चलता है, पहले भी काफी क्वेश्चन किए थे अपन इसके। तो ये हो जाएगा 3h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब यहां पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दिया। इधर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करके लिखूंगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल। इन दोनों पार्टी में से मैं a स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1 प्लस ये जो बची हुई दोनों पार्टी है इसमें से b स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये मुझे दे देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका रिजल्ट भी 1 हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस h के बाय x बाय 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का स्क्वायर, 3x माइनस 1 का स्क्वायर 3y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर अगर वो एक्सपैंड करके देता है तो एक्सपैंड करके लिख देना। अगर वो पूछता है कि भाई कैसा है ना, तो स्क्वायर तो होंगे, दोनों पे स्क्वायर होंगे, x पे भी होगा y पर भी होगा, तो सर्कल देगा या इलिप्स रहेगा, दोनों का कोएफिशिएंट चेक कर लो सेम है तो ये सर्कल की शक्ल देगा। ये सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, बट ठीक है मैं धीरे धीरे आपको इंट्रो अभी से करवाना शुरू कर देता हूँ। अभी तक के लिए अपना ये जो है ये आंसर है, और वो सर्कल है क्या है उससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। सर्कल की जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, ये सब बाद में आएगी अपन अपने पास में, तो बाद में आप खुद प्रेडिक्ट करके पहचान लोगे। मगर हाँ ये जरूर हो सकता है कि लोकस का क्वेश्चन है तो यहाँ सर्कल लिख देवे, क्योंकि जब मेंस के एग्जाम में तब तो आपने सब पढ़ रखा है, तो उसके लिए तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, वही लोकस निकालना है। x is equals to 80 square and y is equals to 280, where t is parameter। ठीक है, where t is your parameter। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। मुझे क्या करना है, बस पैरामीटर को हटाना है। पैरामीटर को हटाने के लिए आप एक काम करो, यहां से t निकाल कर इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन, है ना। वैसे इस फॉर्म को पैराबोला कहते हैं, पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये भी आपको इतने क्वेश्चन होंगे कि याद हो जाएंगे। y अपॉन 2a इक्वल्स टू t, और इस वैल्यू को t की वैल्यू को जब मैं इसमें पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a y अपॉन 2a होल स्क्वायर। t हट गया, वी गॉट अ इक्वेशन बिटवीन x एंड y, खत्म, पैरामीट्रिक हो गई। x इज इक्वल्स टू a y स्क्वायर 4a स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो इसी के जैसा है, वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो वो एक और तरह का पैराबोला बन जाएगा, उसी की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। x इज इक्वल्स टू 280 एंड y इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। ट्राई बाय योरसेल्फ, खुद से करना ना। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आया अपने लिए। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ठीक है, अब इसमें इस पैरामीटर को कैसे हटाएं, तो आप जरा देखो, इसमें टी स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मोस्टली सारा काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दे देगा x माइनस वाई, ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2t, 2 डिवाइड में भेज दो। ये आपकी दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या जाएगा आपके पास में t इक्वल्स टू x माइनस वाई बाई 2। अब इसको आप फर्स्ट में पुट करा दो या सेकंड में पुट करा दो, ठीक है, आपका पैरामीटर हट गया और वो इक्वेशन आ जाएगी। पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन योर फर्स्ट इक्वेशन।
तो हो जाएगा t की वैल्यू लिख दी x इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई टू प्लस वन। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, खत्म। ठीक है, अगली बात करते हैं। x इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t होल अपॉन 2। y इज इक्वल टू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन 3। इसमें काम करते हैं अपन, 2 और 3 को इधर भेजने के बाद स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ये दोनों है ना प्लस माइनस में ही है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, हाँ। तो ये हो जाएगा 2x e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t 3y e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t। स्क्वायरिंग कर देते हैं। 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप ab करोगे ना तो e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस t कैंसिल हो जाएगा। जब e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस t मतलब e टू द पावर 0, बेस में पावर ऐड करोगे तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। इधर आपको मिलेगा 9y स्क्वायर e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t माइनस 2ab, ये बन जाएगा। ओके, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू को सेपरेट कर सकता हूं। 9y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t, और इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा इस जगह, तो आपका पैरामीटर गायब हो गया। अब करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट रास्ते अलग है, मंजिल एक है ना, आंसर वही आएगा। 9y स्क्वायर प्लस 2 और पीछे प्लस 2, तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आंसर। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a t प्लस 1 बाई टी एंड y इज इक्वल टू b t माइनस 1 बाई टी। ठीक है, क्या करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2ab। ab ये बन दे देगा ना। स्क्वायरिंग इसलिए करी क्योंकि ये और ये दोनों में वैल्यू सेम आएगी, जैसा पिछले क्वेश्चन में हो वैसे इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इधर से यही बात करूं मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। माइनस 2ab करते ही 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये और ये एक ही बात है, तो इस वैल्यू को मैं उधर पुट कर देता हूँ या इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैंने इधर सब्स्टिट्यूट करा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 एंड इसकी वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2। इस टर्म को उधर ट्रांसफर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक और करते हैं इसका। फाइंड लोकस ऑफ टू लाइंस। ax प्लस by इज इक्वल टू 4t, axt प्लस byt इज इक्वल टू 4। अब इसका लोकस कैसे निकालें? मतलब वही इनको सॉल्व करना है। पैरामेट्रिक में
लोकस मीन्स टू रिमूव द पैरामीटर। सो क्या करें कि ये पैरामीटर्स रिमूव हो जाए? सबसे पहले तो मैं यहां से टी कॉमन निकाल करके ट्रांसफर कर देता हूं। टी को रिमूव करना है भाई, है ना? ये तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं मैं। टी को कॉमन निकाल करके उधर लिख दिया तो ये हो जाएगा ax। थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, यहाँ माइनस है भैया, है ना? यहाँ माइनस है क्योंकि ये दोनों सेम हो गए तो फिर मतलब क्या है? ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 4/t। ये उधर भेजने से मुझे ये पता लग गया कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन आपका पैरामीटर रिमूव्ड, ये आ जाएगा ax प्लस बी वाई, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 4t इंटू 4/t। t से t कैंसिल, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आंसर। ठीक है, तो ये कुछ लोकस के क्वेश्चंस थे, पैरामीटर्स है, मींस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। Locus means to remove parameter. By hook or crook, squaring and adding, dividing, multiplying, subtracting, जो भी है, ठीक है? बस वो पैरामीटर को रिमूव कर दो तो आपका जो है लोकस का काम हो जाएगा। ठीक,